नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 35 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अभी जो एग्जाम्स हो रही हैं उन परीक्षाओं में भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है और आपके सभी एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो आप, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसके अलावा एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए साथी जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था और कब? तो ये आपको याद रखना है 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, गुप्त वंश ने लगभग जो है साथियों 300 वर्षों तक शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? यानी इनमें से कौन से गुप्त शासक हैं जिन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कीर्णित शब्द जो है सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? यानी देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, देखिएगा उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो टी पेंथेलर ने। टी पेंथेलर, आपको इनका नाम याद रखना है। और कब? तो 1760 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी। अच्छा, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था सबसे पहले? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। जेम्स देखिएगा, जेम्स प्रिंसेप आपको याद रखना है। और कब? तो 1837 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी तीन तो है, एक कोई गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको वही बताना है। तो देखिएगा, देखिए सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, ये तीनों नदी गंगा नदी में मिल जाती है और तीनों नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है? यानी इनमें से कौन से बाघ संरक्षण स्थल है जहां से हाल ही में बाघों के गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है? तो साथियों आपको याद रखना है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट इनमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र या केटोनम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य? इनमें से कोई आंसर है, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज का अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है कि आयोडीन के टिंचर का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास किया करते थे? तो देखिए, सूफी संत जो होते थे वो
खानकाह नामक स्थान पर निवास किया करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, खानकाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? साथियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है साथियों बाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिएगा, जनपद की जानकारी ये बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो साथियों देखिएगा, सुपर मून के समय चांद जो होता है वह लगभग 14% बड़ा दिखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो देखिएगा, चीन से जुड़ने वाली सीमा इनमें से कौन सी राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश साफ साफ दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर आएगा। बाकी मणिपुर, नागालैंड, असम, ये तीनों जो राज्य हैं वो चीन से नहीं जुड़ती हैं। चीन से केवल अरुणाचल प्रदेश इनमें से ही जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है सड़क परिवहन से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को किस जगह पर काटता है? तो साथियों, आपको याद रखना है झांसी में। देखिए, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस ये राजमार्ग एक दूसरे को कहां पर काटता है? तो राइट आंसर आएगा झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो साथियों, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या क्या होता है? जैसे कि प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला, यानी आप बोल सकते हैं जो खनिज हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर आएगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा जो होता है ये साथियों सनलाइट ये और अदर तरीके से जो है प्राप्त की जाती है। ये जमीन के या जमीन के अंदर से खनन नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो देखिएगा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो इनमें से कहां पर उपस्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो ये प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि वर्तमान में सिंध में स्थित है। और सिंध वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनके साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? या मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो साथियों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है बच्चों के टीकाकरण से। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो देखिएगा, भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की बांग्ला भाषा जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला। और तीसरे नंबर पर आता है साथियों तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो देखिए, कौन सा देश है जहां पर अधिकतर भाषाएं बोली जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र राज्य कौन सी है जिस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? यानी भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है। तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार इनमें से किसने कहा था? साथियों, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार लेनिन ने कहा था। तो लेनिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या होता है? तो देखिएगा, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो साथियों देखिएगा, कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 15वीं शताब्दी में, है ना।
15वीं सदी में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 21 जनवरी को रविंद्रनाथ, देखिएगा माफ करना, गुरु गोविंद सिंह जी का, जो कि सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु थे, इन्हीं का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर? तो आपको याद रखना है डॉक्टर बिधान चंद राय जी के जन्म तिथि पर जो है डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो साथियों बाबर की पुत्री का नाम बाबर, मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के बाद। तो बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से इनमें से कितना तापमान कम हो जाता है? देखिए जब हम समुद्र के नीचे 600 फीट, प्रत्येक 600 फीट गहराई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में 10% की कमी आती है। तो 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो साथियों देखिएगा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ये कराया, ये वो क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।